इस वीडियो में जनगणना से संबंधित 80 प्रश्न हैं। अगर आपने 80 में से आप 55 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1881। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए W.C. लाउडेन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1872। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1951। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारत की कौन सी जनगणना थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 15वीं। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 121 करोड़। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 943। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 74.04%। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 382। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 17.64%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 82.14%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 65.46%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संघ सूची। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जिले कितने थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 640। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल गांव कितने थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 6.4 लाख। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या संबंधी आंकड़े जुटाना। अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्ण जनगणना किस वायसराय के समय हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। अगला प्रश्न है,
भारत में जनगणना का कार्य कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक एवं सरकारी कर्मचारी। अगला प्रश्न है, जनगणना में प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी किस आधार पर दर्ज की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निवास स्थान। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम पूर्ण जनगणना किस वर्ष हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक पासवर्ड। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास योजनाएं बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में परिवार की गणना किस इकाई के रूप में की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृहस्थी, हाउस होल्ड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में अगली पूर्ण जनगणना कब प्रस्तावित थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 121.09 करोड़। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की विश्व जनसंख्या में हिस्सेदारी कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का संचालन कौन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठाणे। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना का कानूनी आधार क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनगणना अधिनियम 1948। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31.16%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 68.84%। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 919। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का प्रतीक चिन्ह किसे दर्शाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिवार। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एर्नाकुलम। अगला प्रश्न है, भारत में पहली डिजिटल जनगणना किसके लिए प्रस्तावित की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2021। अगला प्रश्न है, जनगणना में परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना के आंकड़े किस योजना में उपयोगी होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास योजनाओं में। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या की गणना किस पद्धति से की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पद्धतियां। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की संख्या लगभग कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 58.6 करोड़। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की संख्या लगभग कितनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 62.3 करोड़। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में कौन सा प्रश्न नहीं पूछा जाता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक बैलेंस। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास की योजना बनाना। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारत की पहली समकालिक जनगणना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1881। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य कौन से कर्मचारी करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारी एवं शिक्षक। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 382। अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का प्रकाशन कौन करता है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। अगला प्रश्न है, जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिल्म अभिनय। अगला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17.64%। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना में राष्ट्रीयता से संबंधित जानकारी ली जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। अगला प्रश्न है, भारत में अगली नियमित जनगणना किस वर्ष होनी थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी योजनाएं बनाना। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का संबंध किस विषय से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या। अगला प्रश्न है, जनगणना में किस प्रकार की जानकारी एकत्र की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक एवं आर्थिक। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशासनिक कवायद। अगला प्रश्न है, जनगणना के आंकड़े किसके लिए आधार बनते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी नीतियों के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना कराने का अधिकार किसके पास है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम पूर्ण जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2011। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।